जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एडी एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लॉस प्रॉफिट चैप्टर का भाग 2 लेकर आया हूं। यदि भाग 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप भाग 1 को ज़रूर देखिए। ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही इसका लाभ है, उपयोग है। तो आइए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्या इसका महत्व है हमारे जीवन में, तो उसको आप समझेंगे बारीकियों को। पहला प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। यदि p परसेंट 36 हो तो p का जो है ना मान बराबर होगा। तो p का मतलब होता है गुणा, p परसेंट 36 है तो p का p में गुणा तो p स्क्वायर, परसेंट का मतलब होता है 100 बटे में और 36। इसे सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर बराबर आएगा 36 गुणे 100। जब इसे हल करेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, तो 36 और 100 का वर्गमूल लेंगे तो आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 यानी कि 60। 6 गुणे 10 बराबर 60। तो इस प्रकार से जो p की जो वैल्यू है, p का मान वो 60 के बराबर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। इस टाइप का प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है पहले क्लास में। तो इसको कैसे करते हैं, यदि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और हो कि यदि किसी भी व्यक्ति की आय में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि उसका जो संपूर्ण जो है ना खर्चा है वो परिवर्तित ना हो। इस प्रकार का प्रश्न भी आता है। तो जैसे 100% उसका था क्षेत्रफल, 60% की वृद्धि हुई तो 160 हो गया। तो 100 से 60 कितना वृद्धि हुआ, 60। तो 60 160 का कितना परसेंट है, सॉल्व करेंगे 0 से 0 और यहाँ 15 चौको 60, 4 चौको 16, 150 बटे 4 सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12 और 3 15, 4 सत्ते 28 और 2 बटे 4 सॉल्व करेंगे 37.5%, यानी कि उसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी कर दी जाए तो आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20%। तो लंबाई में क्या किया गया, 10% घटाई गई और चौड़ाई में क्या किया गया, 20% घटाई गई और ऊंचाई में क्या किया गया, 5% बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो इसको लगाने के लिए 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी। तो 10 में 1 की कमी का मतलब हुआ 9 हुआ 10 से। 20% की कमी, 20 पना 100, तो 5 में 1 की कमी। 5 में 1 की कमी करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ऊंचाई में 5% की वृद्धि तो 20 पना 100, 20 में 1 की वृद्धि। 20 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। जैसा यहाँ बताया लंबाई में 10% की कमी, 1/10 इसको तोड़ेंगे तो 10 में 1 की कमी, तो 10 में 1 की कमी होगी तो 9 बचेगा। चौड़ाई में 20% की कमी तो 20 पना 100, 1/5 भिन्न के रूप में। 5 में 1 की कमी 4 हुआ। ऊंचाई में 5% की वृद्धि तो 20 पना 100, इसको तोड़ेंगे भिन्न रूप में। तो 20 में 1 की वृद्धि तो 20 से 21। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। कट रहा है तो काट दीजिए। 4 पंचे 20, 5 25, 250 और यहाँ कितना हुआ, 9 1 9, 9 दूनी 18, 189। इसमें अंतर देख लेंगे तो कितना आ रहा है, 61 का अंतर आ रहा है। 89 90 यानी कि 61। 61 जो है वो प्रारंभिक मान से 250 से कितना परसेंट है। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 10, 61 दूनी 122 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 24.5। तो कमरे के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, तो 24.4% का, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न
3/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? यदि हम मूल भिन्न x/y मान लें, अब इसमें परिवर्तन किया जाता है तो इस भिन्न में, ये हमने भिन्न मानी है तो भिन्न हमारी है x/y। अब इसके अंश में और हर में कुछ परिवर्तन किया गया। अंश में 20% बढ़ाया गया और 25% हर को बढ़ाया गया, तो 20% 120% हो गया। 25% का मतलब 1 से 25 हो गया, तो अंश को 20% बढ़ाया गया और हर को 25%, तो कितना हो जाता है? 3/5। 3/5 काट देंगे, 24 पंचे 120, 25 पंचे 125, 5 25 और 3 अट्ठे 24, तो ये आया 8x/5y बराबर, यहाँ 1 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, x/y बराबर 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो 5, इसका इधर में भाग लग जाएगा तो 8, तो अंश बटे हर बराबर जो भिन्न आएगी वो 5/8, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार मैंने इस प्रश्न को कराया है, तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका एक तरीका होता है कि पहले CP और SP लिख लेंगे, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। तो 10 रुपये में 6 की दर से, तो 10 रुपये में 6 की दर से, और 6 रुपये में 4 की दर के, 6 रुपये में 4 की दर से। इस प्रकार से मैंने इसका मान लिख लिया CP और SP, पहले खरीदा फिर बेचा। तो इसका त्रियक गुणा कर देंगे इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से, 4 का 10 में 40 और 6 का 6 में 36। कहने का तात्पर्य यहाँ निकला कि कोई भी वस्तु हमने कितने में, 40 रुपये में खरीदी और बेची कितने में, 36 रुपये में, तो हमें कितने की हानि हुई? 4 रुपये की हानि हुई। और ये 4 रुपये की जो हानि होगी वो क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य है 40 रुपया। कितना परसेंट है? तो 4 रुपये 40 का कितना परसेंट है? सॉल्व करेंगे, 4 × 40, 0 से 0 कितना आया? 10% की हानि। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, 10% की हानि। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था। वर्ष जो है ना 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? चूँकि 2018 में उसका वेतन हमको दिया है, कितना है? 1,26,500। अब चूँकि इस प्रश्न को करने के लिए एक सिंपल मेथड है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2016 का लिख लेंगे और फिर 2018 का। तो मेथड वही है जो अभी मैंने बताया था कि वृद्धि कैसे करते हैं। जैसे प्रतिवर्ष वृद्धि कैसे हो रही है, तो पहले 10% वृद्धि हुई, तो 10 का मतलब भिन्न में तोड़ेंगे 1/10, 10 में 1 की वृद्धि, तो 10 से में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 15% की वृद्धि हुई, तो 15% की वृद्धि का मतलब 15/100। इसको तोड़ेंगे, 5 तिहाई 15 और 20 पना 100, यानी कि 3/20। तो 20 में 3 की वृद्धि, 20 में 3 की वृद्धि का मतलब 20 में 3 जोड़ दो, तो 20 से 3 23। अब इसको सॉल्व करोगे तो हम ये हो जाएगा कितना, 200, और ये हो जाएगा 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22 और 22 और 3 25, 253। अब इसका मतलब ये हुआ कि 216 में इसका जो है ना वेतन इतना था और 2018 में इतना हो, 2018 में इतना हो गया। तो जो मान इन्होंने दिया है कि 2018 में इसका वेतन 1,26,500 हो गया, तो ये जो है ना अनुपात में इतना आया और इन्होंने कितना दिया है, 1,26,500। तो हम यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे काट के। अगर देखा जाए तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 25 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 500, क्योंकि 5 से ये गुणा करने पे ये पूरी संख्या कट रही है। तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, 200 का 500 में गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा 1 लाख। इस प्रकार से 1 लाख आपका आंसर सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आया हो। पुनः से और रिवाइज कर लें, 2018 में इतना था। अब क्योंकि पहले 2016 आता है, तो 2016 में और 2018 में दोनों का अलग अलग जो है ना वेतन लिखेंगे। 10% बढ़ा तो 10% का मतलब 1/10,
10 से 1 की वृद्धि हुई तो 10 से 1 की वृद्धि 11 हुई। 15% मतलब 3/20 काट लिया इसको। 20 में 3 की वृद्धि तो 20 से 23 हो गया। इसका इसमें गुणा 200, 11 का 23 में 253। अब चूंकि इन्होंने दिया 2018 में अमित का वेतन 1,26,500, तो हमारा 253 बराबर 1,26,500 काटा इससे तो 500 आया एक बराबर, तो 200 बराबर गुणा किया तो 1 लाख आ गया। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न में दिया 0.01 का स्क्वायर भी लिखा है और इसका प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमारा एक होता है 1% बराबर होता है 1/100, और जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 का गुणा और 100 का भाग कर देते हैं। 100 का गुणा और 100 का भाग ये कर दीजिए, तो जो 1/100 होगा उसमें आप प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 0.0001, चूँकि 2 अंक दशमलव वर्ग करेंगे तो 4 अंक हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा कि 0.001 और गुणित 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 लिखा है, जे वाला नीचे वाला, इसकी जगह पे एक प्रतिशत लिख सकते हैं। तो 0.0001 यहाँ पर 100 और ये परसेंट, 1/100 था उसकी जगह पे प्रतिशत। अब 2 जीरो से 2 अंक दशमलव घट जाएगा, तो हट जाएगा तो 0.01, चूँकि 2 जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो 0.2 अंक हट जाएगा, तो यानी कि 0.01। इसको हम लिख सकते हैं 1/100 प्रतिशत। या तो ये भी सही है और ये दोनों ही ये सही है। तो आप इसमें देखिए पहला वाला भी ऑप्शन सही है, दूसरा वाला भी सही है, दूसरा नहीं है सही, पहला सही है और चौथा वाला। इस प्रकार से ए और डी सही है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि एसपी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मतलब सीपी का अंतर कितना है 210, और लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना दिया है 25% दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि किसी वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो ज़्यादा हम बेचेंगे तो लाभ होगा, तो हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं लाभ मिल जाता, तो यानी कि ये लाभ दिया, ये किसका मान दिया लाभ का। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी और गुणित 100। यहाँ से इसका मान 25 दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है एसपी विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य आसानी से इसी फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगा, बस यहाँ से हम सीपी निकाल लें और यहाँ पर रख देंगे सीपी तो एसपी आ जाएगा। तो 25 बराबर लाभ कितना है 210 सीपी और गुणित 100। अब 25 चौको 100, सीपी का इधर गुणा तो सीपी बराबर आएगा यानी कि 21 चौको 84, 840 रुपया आपका आया है सीपी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 840 है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, चूँकि 210 का लाभ होता है, तो जब भी हम इसमें एसपी निकालेंगे तो सीपी को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ प्लस, तो एसपी बराबर सीपी और प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ, दोनों को जोड़ दीजिए तो 840 और प्लस ये 210 लाभ कितना हो जाएगा यानी कि 1050। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 1050 रुपये। आंसर देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई का एक्स प्रतिशत, तो बाई गुणित का मतलब गुणा x% और प्लस x का y% किसके बराबर है। तो देखो xy परसेंट हटाएंगे तो 100 और प्लस xy और बटे 100% हटाया, इन दोनों समान वैल्यू है तो हो जाएगा 2xy बटे 100, या इसको हम लिख सकते हैं 2xy%। तो जैसा भी ऑप्शन में दिया जाए वैसा हम कर सकते हैं। अब देखो 3 गुणित ये गलत है, xy का 2%, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा कि xy गुणित 2/100, इसको सॉल्व करोगे तो 2xy बटे 100, यानी कि यही वैल्यू बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो तो श्याम की मासिक आय राम से कितनी कम है या कम है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो सिंपल है कि राम की आय श्याम की आय से, तो राम की आय श्याम की आय पर निर्भर है, तो श्याम से 60% अधिक, तो श्याम की हम मान लें 100, तो राम की कितनी हो जाएगी 160 हो गई। अब ये इससे 60 ज़्यादा है, इन्होंने पूछा श्याम की आय राम से कम है, तो देख लो कितनी कम है, प्रतिशत में पूछा है, तो श्याम की आय कितनी कम है 60 कम है, 60 कम है किससे, श्याम की आय, तो श्याम की आय किससे कम, राम से, कितने परसेंट, तो 100% ऐसे निकालो, तो श्याम की आय कम कितनी हुई 60, किससे, राम से, और परसेंट 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 300/800, सॉल्व करेंगे, 8 तिया 24, 24 और 8 सत्ते 56, और 4 बचे, 4 दूनी 8, यानी कि 37.5% आपका आया। तो श्याम की आय राम से कितने कम है, तो 37.5% कम है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखो किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है ये देखना है। क्रय मूल्य, पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य सीपी होता है जिसे लागत भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी दुकानदार है तो किस प्रकार से वस्तुओं को बेचता है और किस प्रकार से उस पर एमआरपी डालता है, ये एमआरपी है जो आप मार्केट में वस्तु खरीदते हैं, फिर उस पर क्या होता है सेलिंग होती है, और फिर उसी पे होता है प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य 77 है, अब ये 77 जब वस्तु पर छूट दी जाएगी तो छूट इसी पे दी जाएगी, इसी पे दी जाएगी 10% की छूट, और छूट के बाद जब वो बिकेगी तब जाके जो है ना उस पर प्रॉफिट होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम 77 में पहले तो 10% की छूट दे दें, क्योंकि एमआरपी पे छूट देते हैं, तो एमआरपी पे हमने क्या दिया 77 पे 10% की छूट दी, बट्टा दिया, छूट का मतलब बट्टा, तो 90 में वस्तु बिकी, तो 90 में बिकी, इसको सॉल्व करेंगे तो 77 गुणित 90/100, 0 से 0, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69.3, इतना आया, ये आपका आया क्या विक्रय मूल्य 69.3, यानी कि वस्तु 77 की एमआरपी डाला, 10% डिस्काउंट दिया तो 69.3 की वस्तु बिकी। जब इतनी बिकने के बाद फिर हमें 10% का क्या मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है, उसको जब 10% का प्रॉफिट मिलेगा तो वो वस्तु कितने पे सेल करेगा 110 में सेल करेगा, 100% पे होता है उसका, तो वो 110 में सेल करेगा, तो 110% बराबर इतना, और ये हमेशा 100% रहता है उसकी लागत मूल्य या सीपी, ये 100% रहता है। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व करेंगे 110% बराबर कितना है 69.3, इसका 100% निकालेंगे तो इसका इसमें भाग लग जाएगा 69.3 और बटे 110 गुणित 100, 0 से 0, इस 0 से दशमलव हट जाएगा तो ये होगा 693/11, काटेंगे 11 छिक्का 66 और कितने बचे 3, 11 तिया 33, यानी कि 63 रुपये। उसकी वस्तु की लागत मूल्य कितनी रही होगी 63 रुपया, इसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, तो यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है कि 1000 यदि लोग हैं जिसमें महिला और पुरुष हैं तो मेल और फीमेल, अब इन्होंने कहा 60% पुरुष हैं, मेल मतलब पुरुष हो गए, तो 60% का मतलब जब 1000 का 60% निकालोगे तो 600 आएगा, यानी कि इस प्रकार से, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ये आप कर सकते हो, परसेंट हटाया 00 यानी कि 600 आ गया, ठीक है। तो ये कितनी आ गई महिलाएं 400 आ गई, क्योंकि ये अगर 60% है और ये 40% है, ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब इसमें कहा है कि 600 में कितने परसेंट साक्षर हैं 20% साक्षर हैं, तो यहाँ से साक्षर जब निकालोगे
तो 600 का जैसे ही हमने 20% निकालेंगे तो कितना, 6 दूनी 12, यानी कि 120 साक्षर आए। अब चूंकि कुल निवासी कितने, 25%, यानी कि 1000 का जब हम 25% निकालेंगे तो 250 आएगा। कितना आएगा, 250 आएगा। तो ये 250 लोग यानी कि 250 लोग साक्षर हैं कुल। अब कुल साक्षर में पुरुष कितने साक्षर हो गए, 120। हमें क्या चाहिए, महिलाएं साक्षर प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत बाद में निकालेंगे। संख्या तो हमें पता चल गई, महिलाएं 400 हैं और पुरुष 600 हैं। तो 250 में से अगर महिला चाहिए, महिला साक्षर, तो 250 कुल हैं, उसमें से हम 250 में से 120 घटा दें पुरुष, तो ये आपके बच जाएंगे कितने, 130। 130 महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। अब ये साक्षर हो गई हैं, ये कितने पे, 400 टोटल है महिला, इसका कितना परसेंट साक्षर है। तो जैसे ही निकालेंगे 00 से 00, 130/4, 4 तिये 12, कितने बचे, 1, 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 पंचे 20, यानी कि 32.5% जो है ना महिलाएं इसमें साक्षर हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है।